स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है भीमराज और नाग दत्ता की कथा। आइए पहले सुनते हैं भीमराज की कथा। ये ऐसी कथा है जिसे सुनकर सत्पुरुषों को इस दुखमय संसार से वैराग्य होगा। वधापी कांपिल्य नगर में भीम नाम का एक राजा था। वो दुर्बुद्धि बड़ा ही पापी था। उसकी रानी का नाम था सोमश्री। इनके भीमदास नाम का एक लड़का था। भीम ने कुल क्रम के अनुसार नंदीश्वर पर्व में मुनादी पिटवाई। इस नंदीश्वर पर्व के दौरान कोई भी व्यक्ति जीव हिंसा ना करे। राजा ने मुनादी तो पिटवा दी, पर स्वयं महालंपटी था। मांस खाए बिना उसे एक दिन भी चैन नहीं पड़ता। उसने इस पर्व में भी अपने रसोइये को मांस पकाने को कहा, लेकिन दुकानें सब बंद थी। अतः उसे चिंता हुई कि वो मांस कहाँ से लाए। तब उसने एक युक्ति सोची। वो शमशान में गया और वहां से एक बच्चे की लाश को उठा लाया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। राजा को वो मांस बड़ा अच्छा लगा। तब उसने रसोइये से कहा, क्यों रे, आज ये मांस और दिनों की अपेक्षा इतना स्वादिष्ट क्यों है? रसोइये ने डरकर सारी सच्ची बात राजा को कह दी। राजा ने तब उसे आदेश दिया, सुन रसोइये, आज से तुम बालकों का ही मांस पकाया करना। राजा ने तो झट से कह दिया कि अब से बच्चों का मांस ही खाने के लिए पकाया करना। लेकिन रसोइये को इस बात की चिंता हुई कि रोज रोज बालकों को कहाँ से पकड़ कर लाए। लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। तब फिर उसने ये प्रयत्न किया कि रोज शाम के वक्त शहर के मोहल्लों में जाने लगा और जहां पर उसे बच्चे खेलते दिखाई देते उन्हें वो मिठाई का लोभ देता और झट से किसी एक को पकड़कर वहां से उठा लाता। इस तरह वो रोज एक बच्चे की जान लेने लगा। सच है, पापी लोगों की संगति दूसरों को भी पापी बना देती है। जैसे भीमराज की संगति से उसका रसोइया भी उसी तरह पापी हो गया था। बच्चों के प्रतिदिन इस प्रकार एकाएक गायब होने से शहर में बड़ी हलचल मच गई। सब इसका पता लगाने की कोशिश में लगे थे। एक दिन रसोइया चुपके से एक गृहस्थ बालक को उठाकर वहां से जाने लगा। पीछे से किसी ने उसे जाते हुए देख लिया और रसोइये को झटपट पकड़ लिया गया। उससे जब पूछा गया तो उसने सारी बातें सच्ची सच्ची बतला दी। ये बात मंत्रियों के पास पहुंची। उन्होंने सलाह कर भीमदास को राजा बनाया और राजा भीम को रसोइये के साथ शहर से निकालकर बाहर कर दिया। सच है, पापियों का कोई साथ नहीं देता। माता, पुत्र, भाई, बहन, मित्र, प्रजा सब उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसके शत्रु बन जाते हैं। भीम यहां से चलकर अपने रसोइये के साथ जंगल में पहुंचा। यहां इसे बहुत भूख लगी, लेकिन इनके पास खाने को तो कुछ था नहीं। तब राजा भीम रसोइये को मार कर खा गया और यहां से घूमता घूमता वो मेखलपुर पहुंचा। वहां वासुदेव के हाथ मारा गया और मरकर नर्क में गया। अधर्मी पुरुष अपने ही पाप कर्मों से संसार के समुद्र में रुलते हैं। इसीलिए सुख की चाह करने वाले बुद्धिमानों को चाहिए कि वे सुख के लिए इन पाप कर्मों को छोड़कर धर्म का पालन करें। आइए अब सुनते हैं नाग दत्ता की कथा। अभीर देश के नासक्य नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नाग दत्ता। इसके एक लड़का और एक लड़की थी, जिनके नाम थे श्री कुमार और श्रीणेशा। नागदत्ता का चाल चलन अच्छा न था।
अपनी गायों को चराने वाले नंद नाम के एक ग्वाले से उसकी आशनाई थी। नागदत्ता ने उस ग्वाले को एक दिन कुछ सिखा बुझा दिया, सो वो बीमारी का बहाना बनाकर गायें चराने के लिए नहीं गया। तब बेचारे सागर दत्त को स्वयं गायें चराने के लिए जाना पड़ा। जंगल में गायों को चराते छोड़ वो एक झाड़ के नीचे सो गया। पीछे से नंद ग्वाले ने आकर उसे बड़ी ही बेदर्दी से मार डाला। बात यह थी कि नागदत्ता ने ही उसे अपने पति को मार डालने के लिए उकसाया था, और फिर पर स्त्री लंपटी पुरुष अपने सुख में आने वाले विघ्न को नष्ट करने के लिए कौन सा बुरा काम नहीं कर सकते। नागदत्ता और पापी नंद इस प्रकार अनर्थ के द्वारा अपने सिर पर एक बड़ा भारी पाप का बोझ लाद अपनी नीच मनोवृत्ति को प्रसन्न करने लगे। श्री कुमार अपनी माता की इस नीचता से बेहद कष्ट पाने लगा। उसे लोगों को मुंह दिखाना तक कठिन हो गया। उसे बड़ी लज्जा आने लगी और इसके लिए उसने अपनी माता को बहुत कुछ कहा और सुना भी, लेकिन नागदत्ता के मन पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। वो पिछली हुई नागिन की तरह उस पर दाव खाने लगी। उसने नाराज होकर अपने पुत्र श्री कुमार को मार डालने के लिए नंद को उकसाया। नंद फिर बीमारी का बहाना बनाकर गायें चराने के लिए नहीं आया। तब श्री कुमार स्वयं ही जाने को तैयार हुआ। उसे जाते देख उसकी बहन श्रीनेशा ने उसे रोककर कहा, भैया तुम मत जाओ वहां पर, मुझे माताजी का इसमें कुछ कपट दिखता है। उसने जैसे नंद के द्वारा पिताजी को मरवा डाला, वो आज तुम्हें मरवा डालना चाहती है। मैंने उन दोनों को बात करते सुना है और इसीलिए नंद आज बहाना बनाकर गायें चराने के लिए नहीं गया है। श्री कुमार बोला, बहन तुमने मुझे आज सावधान कर दिया, ये बहुत ही अच्छा किया, लेकिन तू घबरा मत, मैं अपनी रक्षा अच्छी तरह कर सकूंगा। अब तो मुझे रंच मात्र भी डर नहीं रहा, और मैं तुम्हारे कहने से नहीं जाता हूं, लेकिन इससे माता को और अधिक संदेह हो जाएगा और फिर वो कोई दूसरा यत्न करेगी मुझे मरवाने के लिए, क्योंकि वो चुप तो कभी बैठी नहीं रहेगी। आज बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है, इसीलिए मेरा जाना उचित रहेगा, और जहां तक मेरा बस चलेगा मैं जड़ मूल से उस अंकुर को उखाड़कर फेंक दूंगा जो हमारी माता के अनर्थ का मूल कारण है। बहन तू किसी भी तरह की चिंता मन में न ला, अनाथों का नाथ अपना भी मालिक है। श्री कुमार बहन को समझाकर जंगल में गायें चराने को गया। उसने वहां एक बड़े से लक्कड़ को वस्त्रों से ढककर कुछ इस तरह से रख दिया कि दूसरों को ऐसा लगे कि वहां पर कोई मनुष्य सोया हुआ है, और स्वयं एक ओर जाकर छिप गया। श्रीनेशा की बातें सच निकली। नंद नंगी तलवार लिए दबे पांव उस लकड़े के पास आया और तलवार उठाकर उस पर दे मारी। इतने में श्री कुमार ने आकर उसकी पीठ पर जोर से भाले की जमाई और भाला आर पार हो गया, और देखते ही देखते नंद तड़प तड़प कर मर गया। इधर श्री कुमार गायों को लेकर घर लौट आया। आज गायें दोहने के लिए भी श्री कुमार ही गया था। उसे देखकर नागदत्ता ने पूछा, क्यों कुमार, आज नंद नहीं आया? मैंने तो तुझे ढूंढने के लिए उसे जंगल में भेजा था। क्या तूने उसे देखा कि वो वहां पर है या नहीं? श्री कुमार से तब रहा न गया। उसने गुस्से में आकर उससे कह डाला, माता मुझे तो मालूम नहीं कि नंद कहाँ है, पर हां मेरा ये भाला अवश्य जानता है। नागदत्ता की आंखें जैसे ही खून से भरे भाले पर पड़ी, उसकी तो छाती धड़क उठी। उसने समझ लिया कि इसने नंद को मार डाला है। अब तो वो क्रोध से भर गई। उसे सामने एक मूसल रखा दिखाई दिया। उस पापिनी ने उस मूसल को उठाकर अपने ही बेटे
श्री कुमार के सिर पर इस प्रकार जोर से मारा कि उसका सिर फटकर तत्काल वो धराशायी हो गया। अपने भाई के इस प्रकार हत्या हुई देखकर श्री सेना दौड़ी और नागदत्ता के हाथ से झट से मूसल छुड़ाकर उसने उसके सिर पर एक जोर से दे मारी, जिससे वो भी अपने किए की योग्य सजा पा गई। नागदत्ता मरकर पाप के फल से नरक में गई। सच है, पापी को अपना जीवन पाप से ही बिताना पड़ता है। नागदत्ता इसका उदाहरण है। उस दुराचार को धिक्कार है, उस काम को धिक्कार है जिसके वश मनुष्य महापाप कर्म कर और फिर उसके फल से दुर्गति में जाता है। इसीलिए सत्पुरुषों के लिए उचित है कि वे जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए सबको प्रसन्न करने वाले सुख प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।